हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है फूड अडल्ट्रेशन वाला जो क्वेश्चन है उसे डिस्कस करेंगे और मैं आपको बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझाऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले बेसिकली हम ये देखेंगे कि फूड अडल्ट्रेशन होता क्या है। तो फूड अडल्ट्रेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पर जो फूड होता है उसके अंदर मतलब कोई भी ऐसा सब्सटेंस मिलाया जाता है जिससे कि उसकी क्वांटिटी बढ़ जाए लेकिन उसकी क्वालिटी जो है वो कम हो जाए, ठीक है। अगर मैं आपको सिंपल इसमें समझाऊँ तो फूड है क्या है, एक ह्यूमन की बेसिक नीड है जो उसे चाहिए ही चाहिए होती है। लेकिन आजकल जो मार्केट में सारे प्रोडक्ट मिल रहे हैं सभी में किसी ना किसी टाइप की हमें मिलावट देखने के लिए मिलती है, ठीक है। एक बेसिक नीड होती है दूध जो हर एक घर में यूज़ की जाती है, ठीक है। दूध में आजकल इतना ज़्यादा मिलावट हो रहा है कि वो बॉडी को न्यूट्रिएंट देने के साथ साथ जो है बॉडी को बहुत ज़्यादा हार्म भी कर रहा है। इवन दूध से बनी हुई जो जो भी चीज़ें हैं जैसे कि दही, पनीर, मिठाई या जो भी है सभी में जो है आजकल 90% केसेस में जो है मिलावट देखने के लिए मिलती ही मिलती है, ठीक है। तो फूड अडल्ट्रेशन क्या होता है? फूड अडल्ट्रेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पर फूड सब्सटेंस के अंदर ऐसे प्रोडक्ट में ऐसे सब्सटेंस मिलाए जाते हैं जिससे कि उनकी क्वालिटी ख़त्म हो जाती है और क्वांटिटी बढ़ जाती है। और क्वालिटी ख़त्म होने के कारण जो उस फूड से हमें न्यूट्रिएंट मिलने थे वो न्यूट्रिएंट हमें नहीं मिल पाते हैं, ठीक है। और ये जो है काफ़ी मेजर हेल्थ प्रॉब्लम है जो कि किसी भी पर्सन की हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। ये जो अडल्ट्रेशन वाले फूड होते हैं यानी कि मिलावटी जो फूड होते हैं वो हमारी बॉडी को डायरेक्ट अफेक्ट नहीं करते, धीरे धीरे हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं उन्हें डैमेज करते हैं और साथ में जो है एकदम लास्ट में जो है एक सीवियर डिसीज़ को जो है वो जन्म देते हैं, ठीक है। अब जैसे कि दूध में पानी मिलाना, ठीक है। दूध में कुछ लोग डिटर्जेंट भी मिलाते हैं, ठीक है। उसके बाद में कुछ जैसे कि दालों में पत्थर मिला देना, चावल में प्लास्टिक के चावल मिला देना, तो ये सारे क्या होते हैं, अडल्ट्रेशन वाली प्रोसेस होती है जिसके अंदर एक क्वालिटी वाले फूड के अंदर जो है उसकी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए उसके जैसे दिखने वाले सेम फूड मिलाए जाते हैं ताकि उनकी जो है क्वांटिटी ज़्यादा बढ़े और प्रॉफिट ज़्यादा हो। जबकि इससे जो है नुकसान बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि घी के अंदर डालडा को मिक्स कर देना, ये भी क्या होता है, एक अडल्ट्रेशन ही कहलाता है। अब हम इंट्रोडक्शन से देखेंगे। फूड अडल्ट्रेशन इज अ मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम अफेक्टिंग द हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटी। फूड अडल्ट्रेशन क्या है, एक ऐसी मेजर प्रॉब्लम है जो कि काफ़ी अफेक्ट करती है पब्लिक हेल्थ को और साथ में किसी भी इंडिविजुअल और कम्युनिटी की जो हेल्थ है सभी को अफेक्ट करती है, ठीक है। इट रिड्यूसेस द क्वालिटी, प्योरिटी एंड न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड एंड में लीड टू वेरियस डिसीज। और फूड अडल्ट्रेशन के कारण क्या होता है कि जो फूड की क्वालिटी है, उसकी जो प्योरिटी है और साथ में उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है यानी कि जो न्यूट्रिएंट हमें उस फूड को खाने से मिल रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है रिड्यूस होती है और साथ में जो है वेरियस डिसीज़ भी इससे जो है जन्म ले सकती है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। डेफिनेशन देखेंगे हम फूड अडल्ट्रेशन की। फूड अडल्ट्रेशन इज द एडिशन ऑफ हार्मफुल, inferior or unwanted substance or removal of essential component from food making it unsafe and impure for human consumption, ठीक है। फूड अडल्ट्रेशन क्या है, एक ऐसा हार्मफुल इन्फेरियर सब्सटेंस ऐड करना होता है फूड में, यानी कि जो कोई फूड है फूड के अंदर जो है कोई ऐसा हार्मफुल या फिर अनवांटेड सब्सटेंस को मिक्स करना जिससे कि जो उसके न्यूट्रिशनल वैल्यू है या फिर जो सेफ फूड है जैसे कि दूध को हम किसके लिए खाते हैं, ये ताकि हमारी सेहत अच्छी हो उसके लिए खाते हैं। लेकिन दूध को हम क्यों पीते हैं, क्योंकि ताकि हमें जो है सेहत अच्छी हो और ताकत मिले। लेकिन अगर उसमें जो है डिटर्जेंट जैसी चीज़ें अगर मिलाई जाएगी तो क्या होगा, इसकी क्वालिटी जो है उसकी क्वालिटी तो जो है वहाँ पर ख़त्म हो जाएगी, मतलब काफ़ी कम हो जाएगी, उसमें जो न्यूट्रिएंट है वो भी काफ़ी कम हो जाएंगे। और साथ में जो है ये जो अगर ह्यूमन इसे इसका कंजप्शन ह्यूमन करेगा तो इससे जो है वो भी अनसेफ में हो जाएगा, मतलब कोई भी डिसीज़ होने के चांसेस उसे रहेंगे, ठीक है। मतलब ऐसे अनवांटेड सब्सटेंस को फूड में मिलाना जो कि ह्यूमन कंजप्शन के लिए अनसेफ रहे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं अडल्ट्रेशन के, ठीक है। तो इसमें होता है एक इंटेंशनल अडल्ट्रेशन होता है और दूसरा होता है अनइंटेंशनल अडल्ट्रेशन, ठीक है। दो टाइप के अडल्ट्रेशन होते हैं। तो इंटेंशनल अडल्ट्रेशन के अंदर क्या किया जाता है, डन डेलिबरेटली फॉर इकोनॉमिक गेन। जो इंटेंशनल अडल्ट्रेशन होता है इसमें समझ में आता है कि भाई जो वो
शॉपकीपर है या फिर जो भी प्रोडक्ट बना रहा है, वो पर्सन जो है इकोनॉमिक तरीके से ग्रोथ करने के लिए जो है उसमें अलग चीज़ें मिलाता है, गलत सब्सटेंस मिलाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल वाटर इन मिल्क, वनस्पति इन घी और आर्टिफिशियल कलर्स इन स्पाइसेस, ठीक है। जैसे कि दूध में पानी मिलाना और वनस्पति घी को जो है जो डालडा होता है उसको घी में मिक्स करना, ठीक है। और आर्टिफिशियल कलर जो है मसालों में मिक्स करना, ये सारी चीज़ें जो है इंटेंशनल अडल्ट्रेशन होती है, जिसमें फूड की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए और इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए जो है पब्लिक जो है फूड में अनसेफ सब्सटेंस को मिलाती है, ठीक है। उसके बाद आता है अनइंटेंशनल अडल्ट्रेशन। अनइंटेंशनल अडल्ट्रेशन क्या होता है? ये जो है एक्सीडेंटली होता है, मतलब इसे जो है कोई भी इंटेंशनली नहीं करता है कि भाई मैं ये करूँगा तो मुझे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, मतलब ये गलती से होता है। जैसे कि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में क्या करते हैं किसान, उसमें बहुत सारे पेस्टिसाइड्स डालते हैं ताकि जो है उनमें कीड़े ना लगे और जो फसल है वो अच्छी हो। लेकिन पेस्टिसाइड से क्या होता है, काफ़ी कंटामिनेशन होता है, मतलब कि हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि उसमें जो है जो भी पेस्टिसाइड्स हमारी बॉडी के लिए सही नहीं होता है। साथ में जो है उसको अगर स्टोरेज कर रहे हैं तो उस टाइम पे भी केमिकल्स का यूज़ किया जाता है, पैकेजिंग कर रहे हैं तो भी केमिकल्स का यूज़ किया जाता है। ओवरऑल अगर केमिकल्स का यूज़ किया जाएगा तो ये हमारे कंजप्शन के लिए भी काफ़ी ख़राब रहेगा, मतलब ह्यूमन कंजप्शन के टाइम में ये जो है काफ़ी दिक्कत देगा, हमें डाइजेस्ट नहीं होगा प्रॉपर और साथ में हमारी बॉडी को हार्म भी करेगा। तो एक होता है इंटेंशनल और एक होता है अनइंटेंशनल एडल्ट्रेशन। अगला पॉइंट देखेंगे कि कौन कौन से कॉमन अडल्ट्रेशन होते हैं। तो सबसे पहला, मिल्क के अंदर जो है वाटर, स्टार्च और यूरिया मिलाया जाता है, ठीक है। घी के अंदर वनस्पति यानी कि डालडा मिलाया जाता है, ठीक है। टर्मरिक के अंदर जो है मेनालिन येलो मिलाया जाता है, ठीक है। चिली पाउडर के अंदर बोरिक पाउडर मिलाया जाता है, ठीक है। पल्सेस के अंदर स्टोन या फिर आर्टिफिशियल कलर मिलाए जाते हैं जिससे कि क्वालिटी इंप्रूव दिखे, ठीक है। अब इसके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं, फूड अडल्ट्रेशन के कॉजेज़ क्या है? तो सबसे पहला तो प्रॉफिट ज़्यादा बनाने के लिए जो है पब्लिक इसके अंदर अडल्ट्रेशन करती है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी हो जाएगा, क्वालिटी वाला दिखेगा तो पब्लिक क्या हो करेगी, ज़्यादा इसे खरीद लेगी, ठीक है। इंक्रीज डिमांड फॉर फूड, और जो फूड है, फूड की डिमांड वो बहुत ज़्यादा हो जाती है और इतना ज़्यादा आउटपुट होता नहीं है, इतना ज़्यादा फूड मटेरियल मार्केट में अवेलेबल नहीं होता है। तो क्या करती है पब्लिक या फिर एयर कंपनी वाले, वो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा उसमें मिलावट करके बेच देते हैं, तो वो जो है कंपनी जो डिमांड है वो पूरी हो जाती है, साथ में उनका इनकम भी निकल जाता है, ठीक है। लैक ऑफ अवेयरनेस, और पब्लिक को कभी कभी क्या होता है, अवेयरनेस नहीं होती चीज़ों के बारे में, खुले मसाले खरीद लेते हैं, खुले चीज़ें खरीद लेते हैं, कहीं से भी सामान देख लेते हैं। FSSAI का जो मार्क देखे बिना भी जो है पब्लिक सामान खरीद लेती है, ठीक है। ख़राब कंपनीज़ के सामान खरीद लेती है जिसमें ये जो है पूरा मिलावटी होता है, तो ये भी एक इसका कॉजेज़ है, ठीक है। पुअर स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन, और सही तरीके से स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन नहीं होने के कारण भी जो है ये फूड अडल्ट्रेशन किया जाता है, ठीक है। वीक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फूड लॉस, और जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा फूड लॉस को इम्प्लीमेंट किया गया है उनका जो है सही तरीके से अगर पालन नहीं हो रहा है तो भी फूड अडल्ट्रेशन होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे हेल्थ इफेक्ट पर, हेल्थ के ऊपर कैसे इफेक्ट पड़ता है। तो इसमें सबसे पहला आता है शॉर्ट टर्म इफेक्ट, कौन कौन से होते हैं, तो वोमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है, एलर्जिक रिएक्शन हमें देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है। और लॉन्ग टर्म इफेक्ट में जो है कैंसर जैसी डिसीजेस होती है, और ये मेजरली जो है पेस्टिसाइड्स के जो है एक्सेस में यूज़ करने की वजह से होती है, ठीक है। लिवर और किडनी डैमेज भी हो सकता है, क्योंकि जो मिलावट के द्वारा जो सब्सटेंस मिलाए जाते हैं ये बहुत ज़्यादा हार्म करते हैं हमारी बॉडी को, ठीक है। नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर भी इसकी वजह से कॉज हो सकता है, ओके। ऑर्गन डैमेज, ऑर्गन फेलियर जैसी कंडीशन भी जो है अडल्ट्रेशन की वजह से कॉज होती है, ठीक है। और ये कब होती है, जब पर्सन जो है बहुत टाइम से हार्मफुल सब्सटेंस का कंजप्शन कर रहा हो, तो उसकी बॉडी जो है धीरे धीरे वीक होती है और एकदम से जो है किसी बड़ी डिसीज़ में बदल जाती है। अगला पॉइंट आता है हमारा प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, कि हमें फूड अडल्ट्रेशन को जो है कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें 3 लेवल पर कर सकते हैं। पहला लेवल हम देखेंगे कि इंडिविजुअल लेवल पर कैसे कर सकते हैं, जैसे कि कोई पर्सन है अगर वो सेल और ब्रांडेड प्रोडक्ट खरीदेगा तो उसमें जो है अडल्ट्रेशन के चांसेस काफ़ी कम रहेंगे। तो हमेशा हर एक पर्सन को जो है सील वाला और ब्रांडेड प्रोडक्ट खरीदना चाहिए ताकि जो है हार्मफुल सब्सटेंसेस दूर रहे, ठीक है। चेक
SAI और एज मार्क्स, ठीक है, जो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो 2 लॉन्च किए गए मार्क्स, जिनके अकॉर्डिंग मतलब ये एक दो इंस्टीट्यूट होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं एक ऐसे मार्क्स होते हैं जो ये बताते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा वेरीफाई किया गया है, आप इसे ले सकते हो, इसमें कोई भी खराबी नहीं है, ठीक है। अवॉइड वेरी चीप फूड आइटम्स, और साथ में हमें जो है बहुत ही चीप आइटम, बहुत ही सस्ते आइटम जो मार्केट में खुले मिल रहे हैं उनको अवॉइड करना है, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा मिलावट हमें देखने के लिए मिल सकती है, ठीक है। मेंटेन हाइजीन, और हाइजीन को मेंटेन करते हुए हमें ये सामान को का कंजप्शन करना है, ठीक है। उसके बाद कम्युनिटी लेवल पर कैसे कर सकते हैं, लोगों को हेल्थ एजुकेशन देकर और अवेयरनेस प्रोग्राम के थ्रू जो है अडल्ट्रेशन के बारे में बताकर लोगों को अवेयर कर सकते हैं कि आपको कैसे कैसे सामान को यूज़ करना है, ठीक है। सेफ़ फूड हैंडलिंग प्रैक्टिस, और साथ ही कम्युनिटी के लोगों को जो है सेफ़ फूड हैंडलिंग प्रैक्टिसेस सिखाना, ताकि वो उनसे समझ सके, ठीक है। गवर्नमेंट लेवल पे कैसे कर सकते हैं, फूड इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल। अगर गवर्नमेंट जो है प्रॉपर फूड इंस्पेक्शन और क्वालिटी कंट्रोल को फॉलो करे तो है जो लोग मिलावट कर रहे हैं वो लोग पकड़ में आ जाएंगे और चीज़ों में इतनी मिलावट नहीं हो पाएगी, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फूड सेफ्टी लॉस, और साथ में जो फूड सेफ्टी लॉस है उन्हें सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाना, जिससे कि फूड में इतना ज़्यादा मिक्सिंग ना हो हार्मफुल सब्सटेंसेस का, ठीक है। पनिशमेंट फॉर अडल्ट्रेशन, और अगर कोई अडल्ट्रेशन करता हुआ पकड़ा गया है तो उसे पनिशमेंट प्रोवाइड करना, ठीक है। अब उसमें अगला पॉइंट आता है हमारा रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स की। यहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ नर्स का क्या रोल है, तो सबसे पहला रोल आता है इसमें एजुकेट पीपल अबाउट फूड सेफ्टी एंड अडल्ट्रेशन। लोगों को एजुकेट करना कि फूड क्या होता है, इसकी फूड सेफ्टी क्या होती है, और साथ में मिलावटी सब्सटेंस खाने से जो है आपको क्या क्या जो है बीमारियां हो सकती है, इसके क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, सारी चीज़ें जो है कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज को लोगों को समझानी है, ठीक है। कि आपको चीप प्रोडक्ट नहीं खरीदना है, उसमें मिलावट हो सकती है, आप प्रोडक्ट कम खरीदो लेकिन अच्छी कंपनी का ब्रांडेड खरीदो। इससे कि क्या होगा कि आप सही चीज़ों का कंजप्शन भी करेंगे और साथ में जो है आपको कोई भी साइड इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। कंडक्ट अवेयरनेस कैंपेनियन, और साथ में जो है अवेयरनेस कैंपेनियन भी उन्हें कंडक्ट कराना चाहिए, ठीक है। प्रमोट हेल्थी ईटिंग हैबिट्स, और साथ में पर्सन को जो है हेल्थी ईटिंग हैबिट्स को लेने के लिए जो है प्रमोट करती है नर्सेज, ठीक है। आइडेंटिफाई एंड रिपोर्ट फूड बॉर्न इलनेस, और अगर किसी कम्युनिटी एरिया में बहुत ज़्यादा फूड से रिलेटेड इलनेस हो रही है तो उन्हें आइडेंटिफाई करना तथा रिपोर्ट करना, ताकि उनकी जो है सही तरीके से जांच हो सके, ठीक है। पार्टिसिपेट इन कम्युनिटी प्रोग्राम्स, और साथ में जो है कम्युनिटी में जो भी प्रोग्राम्स हो रहे हैं, ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, उनमें पार्टिसिपेट करना और उनको जो है लीड करना, ठीक है। तो ये हो चुका है हमारा फूड अडल्ट्रेशन वाला क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक आप लोग बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू। और PDF नोट्स चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, आप उस पर कांटेक्ट करके PDF नोट्स ले सकते हो। तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।